देखिए, अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, अमित शाह जी ने बोला कि पैसे लगा लीजिए बाजार में, स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो बाजार ऊपर जाता है। एक्चुअली ये देखा गया है कि जब भी कंटिन्यूटी आई है गवर्नमेंट में, तो मार्केट्स ने अच्छे रिएक्ट किए हैं। 2019 2014 में मार्केट ने इलेक्शंस के पहले रैली किए थे। 2009 में सेम चीज़, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल दैट चल रहा था, उस समय जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई, तो हमने 2 अपर सर्किट्स मारे थे। तो अब उस समय का बाजार देखें और आज का बाजार देखें, बाजार कंटिन्यूअसली ऊपर गया है। ये नो डाउट कि बाजार ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। हिकअप्स होंगे, बाजार डाउन आएगा, अब जाएगा, ये चीज़ होगा। उस सब में भी कुछ कुछ एसेट क्लासेस होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं। तो जैसे आप सबने निफ्टी के बारे में सुना होगा, राइट? अब निफ्टी मिड कैप भी सुना होगा, निफ्टी 50 सुना होगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 सुना होगा, निफ्टी मिड कैप 50, मिड कैप 150 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये सब सुना होगा आपने। इसी तरह एक कंसेप्ट है निफ्टी अल्फा 50। निफ्टी अल्फा 50 क्या करता है, मैं बताता हूँ। निफ्टी अल्फा 50 क्या करता है कि वो जो टॉप 300 स्टॉक्स हैं इंडिया के, उसके 50 स्टॉक्स जो हाईएस्ट आपके रन में चल रहे हैं उनको लेता है। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक साल में इंडेक्स में रिटर्न आए 10%, बट पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक 15% भागा, तो उसका अल्फा कितना हुआ? 5% हुआ, राइट? तो इसी तरह से जो टॉप आपके 50 स्टॉक्स होंगे इन द बास्केट ऑफ टॉप 300 स्टॉक्स, उसको निफ्टी अल्फा 50 सिलेक्ट करता है एंड उसको में वो इन्वेस्ट करते रहता है। तो निफ्टी अल्फा 50 का रिटर्न्स देखा गया है कि वो रिटर्न ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल निफ्टी 50। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँ, तो निफ्टी का एवरेज सीएजीआर कितना निकालते हो? 15 के आसपास निकालते हो। हाउएवर निफ्टी अल्फा 50 का अगर आप चेक करेंगे, तो लास्ट 10 साल का सीएजीआर ऑलमोस्ट आपके, ये क्या नाम है इसका, 26% के आसपास निकल के आता है। और अगर आप इसका 10 ईयर्स का 5 ईयर्स का सी ए आर देखेंगे, 10 ईयर्स का तो 26% मैंने बताया, लास्ट 5 ईयर का सी ए आर देखेंगे, जिसमें यस नो डाउट कोविड के समय मार्केट बहुत गिरा है, उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से भागा। तो अगर लास्ट 5 ईयर्स का इम्पैक्ट देखेंगे तो वो 31% का रिटर्न जनरेट करके दिखाता है। तो अगर हम निफ्टी का 10 ईयर्स का एवरेज हम लोग पकड़ रहे हैं 12-13%, 15% ऑन द हायर साइड इन लास्ट 5 ईयर्स, उसके जगह पे ये ऑलमोस्ट डबल के तरफ चल रहा है रिटर्न। लास्ट 5 ईयर्स में 31% एंड लास्ट 10 ईयर्स का सी जी अगर देखेंगे तो 26% के आसपास। तो इसने, जिसने 2014 में इन्वेस्ट किया होगा, आज 2024 में उसकी कैपिटल को 10x करके बैठा दिया है। तो ये होता है बेसिकली निफ्टी अल्फा 50 फंड का कमाल। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लॉन्च हो रहा है। और ये बेसिकली एक फ्लेक्सी कैप फंड है, जो कि जैसा मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट लॉजिक कि टॉप 50 स्टॉक्स इन ए बास्केट ऑफ टॉप 300, उसमें ये इन्वेस्ट करते रहेगा जिसमें मोमेंटम ज़्यादा रहेगा। एंड ये सब क्या सिस्टमेटिक कैलकुलेशन, सिस्टम्स के एल्गोरिदम के हिसाब से कैलकुलेशन होगा एंड उस हिसाब से इन्वेस्टिंग इसमें चलते रहती है। तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, फंड मैनेजर आपके लिए करता रहेगा। फंड मैनेजर भी नहीं, फंड मैनेजर का बायस भी नहीं रहता है, वो सिस्टम में फंड मैनेजर ने कोड कर दिया रहता है, उसके हिसाब से कभी कोई स्टॉक कभी कोई स्टॉक चलते रहता है। अभी मैक्स ने एक एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है मैक्स लाइफ निफ्टी अल्फा 50 फंड। अब ये फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड है, एनएवी 10 रुपीज से स्टार्ट हो रही है। और इसका अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग डेट, अगर आप देखेंगे एनएफओ का, तो स्टार्टिंग डेट आपके एनएफओ का आएगा, अभी चल रहा है एंड 31 मई तक चलेगा। तो 31 मई तक चलने वाला है ये। आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। 2000 रुपीज़ पर मंथ से ये स्टार्ट होता है। बट क्या सिर्फ इतना ही बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करें? तो मैं आपको इसके कुछ एडिशनल बेनिफिट्स बता देता हूँ। आप चाहिए तो उसके बारे में रिसर्च करिए एंड फिर देख सकते हैं। तो एडिशनल बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज़, तो जिस दिन से आप इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट करेंगे, तो ये आपको जो भी प्रीमियम आप देंगे एसआईपी में, मान लीजिए आपने 2000 रुपये की एसआईपी चूज करी, तो 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपका इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने अगर 2000 रुपये की एसआईपी करी, तो 120 टाइम्स मतलब 2.4 लाख का इंश्योरेंस कवर आपका फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गया। प्लस इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 80C में टैक्स डिडक्टेबल रहेगा। एंड जब विड्रॉल भी होगा, तो अगर एनुअल इन्वेस्टमेंट लेस देन 2.5 लाख है, तो
आपको ये विड्रॉल के समय भी टैक्स बेनिफिट इसका मिलेगा। टैक्स बेनिफिट मतलब कि ये नॉन टैक्सेबल होगा, ये आपका एक एडवांटेज रहा। अब इसमें क्या है, मल्टीपल बेनिफिट्स तो आपको मिल ही गए, मतलब टैक्स का बेनिफिट मिला, इंश्योरेंस कवरेज का बेनिफिट मिला, एंड जो आपका ये देखेंगे अगर आप इसका ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको समझाया ही, राइट। एंड इसमें क्या होता है ना कि आपके पास इसमें कुछ कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं जिसमें आप दूसरा वेरिएंट चूज करके मंथली इनकम स्कीम भी चूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी डेथ हो गई तो वो आपके जो नेक्स्ट स्कीम रहेंगे उनको मंथली इनकम मिल जाएगा या फिर लमसम मिल जाएगा, तो वो चीज़ भी आप इस समय चूज कर सकते हैं। अब मैं अगर एग्जांपल दूं तो कोई अगर एनआरआई इन्वेस्ट करना चाहता है कि मैं रिटायरमेंट तो इंडिया में ही लेना चाहूंगा, तो अगर वो 18,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है तो उसका कॉर्पस इन 20 ईयर्स ऑलमोस्ट आपके 3 करोड़ के आसपास जनरेट हो जाता है। तो चलिए कैसे इसको इन्वेस्ट करना है मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे कि इसको कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो देखिए ये मैं पॉलिसी बाजार का पोर्टल पे आपको लेके चल रहा हूँ। पॉलिसी बाजार के पोर्टल पे क्यों? क्योंकि देखिए पॉलिसी बाजार मैक्स लाइफ एंड एक्सेस का एक ट्रस्टेड पार्टनर है, एंड इसीलिए मैक्स आप चाहें तो पॉलिसी बाजार से कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने क्या किया, मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ा उस पर आपने क्लिक किया, आप इस पर आए, करंट सिटी जैसे मैंने कोलकाता डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपना एज डाल दिया, आप अपना इनकम वगैरह अपना डालिएगा तो आपको उसके हिसाब से सजेस्ट करेगा। मेरे को मैक्स लाइफ ये टॉप पे दिखा रहा है, मैंने इसके गेट डिटेल्स पे क्लिक किया। अब देखिए लास्ट 10 ईयर्स का CAGR क्या दिखा रहा है, 26.3% के आसपास दिखा रहा है। अब मैं इस पर प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया। मान लीजिए मेरे को मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, से फॉर एग्जांपल मेरे को करना है मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ का, और मैं 10 साल पे करना चाहता हूँ, 20 साल बाद मैं चाहता हूँ कि निकले। तो मेरा कैसा है कि 6.19 लाख का एक लाइफ कवर जिस दिन से मैं इसमें पे करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा एक लाइफ कवर चालू हो जा रहा है। फर्स्ट चीज़ तो ये हुआ, टैक्स बेनिफिट मेरे को मिल ही रहा है, एंड कैपिटल गारंटी है, यानी कि मार्केट्स को कुछ भी हो जाए इसमें आपको कैपिटल गारंटी मिल जाएगी। प्लस मैं देख रहा हूँ कि 20 साल के बाद मेरी मेच्योरिटी अमाउंट ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक जा सकती है। जाएगी कि नहीं जाएगी ये तो कंटिजेंट होता है, एक्चुअल तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन चांसेस होते हैं कि उतना रिटर्न आपका आ जाए, जबकि ये 10 ईयर्स में 20% ही रिटर्न जोड़ रहे हैं। और अगर एक्चुअल रिटर्न जैसे मार्केट ने पहले परफॉर्म किया वैसा ही करते रहा, 25%, 26% ऐसा रिटर्न देते रहा, तो क्या होगा, रिटर्न्स आपके और भी बेटर आ सकते हैं। तो जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है ना, आप चाहें तो उसमें विजिट करिए, एंड उसके बाद वहाँ से आप अपना ये सब डिटेल्स फिल करिए। एंड अगर आपको ये लेना है तो पॉलिसी बाजार से लेने का आपको एक और एडवांटेज मिलेगा कि पॉलिसी बाजार की टीम आपको असिस्ट भी कर देगी, गाइड भी कर देगी कैसे इस चीज़ को डिसाइड करना है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, जरूर चेक करिए। निफ्टी अल्फा 50 ने हिस्टोरिकली अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, प्लस साल का बिगिनिंग है, टैक्स प्लानिंग करनी होगी तो टैक्स का एडवांटेजेस मैंने बताया, एंड उसके बाद क्या है, एक छोटा सा लाइफ कवर भी क्रिएट हो जाता है ना, तो क्या है आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए या आपके नहीं रहने पे क्या है नेक्स्ट वालों के लिए थोड़ा सा लाइफ बेटर हो जाता है उनका, क्योंकि वो पैसे थोड़े बहुत जो भी मिले तो उनके काम आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।